तस्वीर थी तो बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैंने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी, फिर तकरीबन ना 6-7 माह बाद ना इनको मैंने शादी का कहा। को मैंने कहा ये ना है इतना खूबसूरत है, हाथ से ना निकल जाए तो मैंने इनको बोला शादी का। मैंने फिर अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे पसंद है, तो मैंने ना पसंद की शादी करनी है। तो वो कहते कि हमें भी दिखाओ। जब मैंने उनको तस्वीर इनसे मांगी तो इन्होंने पहले भेजी हुई थी, जो मैंने वही दिखाई। अम्मी मुझे कहती कि पूरी पिक्चर दिखाओ मुझे। तो जब मैंने इनसे पूरी तस्वीर मांगी तो ये एकदम तो शौक में आ गया कि ये इसने क्या कह दिया। जब इन्होंने भेजी तो मैं खुद शौक में हो गई कि मैं अब कैसे दिखाऊं। महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। ये मेरी हीर है और मैं इनका रांझा हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूँ वजीहा नजम। हमने बहुत सी लव स्टोरी सुनी है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें सना और दाऊद की, तो हमें एक बहुत अच्छी एग्जांपल मिलती है कि आजकल की लड़कियां जिनको कहा जाता है कि वो मोहब्बत में इतनी आजकल सच्चाई नहीं है, लोग सिर्फ धोखा देते हैं, लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आजकल हम देखें तो बहुत सी स्टोरीज़ हमें ऐसी मिल रही हैं जिनसे हमें देख के वाकई सबक मिलता है कि प्यार होता है। और जब प्यार होता है तो कोई मजबूरी, कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है। जब अल्लाह ताला ने सोच लिया है कि दो लोगों को साथ मिलाना है तो फिर कोई भी ताकत, कोई भी चीज़ आपको नहीं रोक सकती। अब बाकी की स्टोरी क्या है, ये दास्तान मोहब्बत की कैसे शुरू हुई, रमीसा ने क्या सोच के नासिर का हाथ थामा, नासिर उस टाइम कितना डरे कितना नहीं, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ जो स्टेप आपने लिया है कि अगर आपने किसी से प्यार किया है तो फिर आपने उसको वाकई निभाया और ये प्यार होता है। जी, मुझे इनसे बहुत ज़्यादा प्यार था, तो बस समझ नहीं था आती कि इंसान चाहे जैसा मर्जी होना चाहिए लेकिन उसका दिल और अच्छा होना चाहिए। बस दिल ही देखा है, वो जिस्म में क्या रखा है वो कुछ भी हो सकता है। हादसा हो सकता है इंसान के साथ, कुछ भी हो सकता है। हादसा होता है फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं किसी ना किसी चीज़ को। तो बस इतना था कि मोहब्बत ही ना, मोहब्बत में कुछ नज़र नहीं आता था, बहुत ज़्यादा थी इस वजह से। प्यार होता है तो कुछ नज़र नहीं आता। अच्छा, मुझे बताएं कि ये स्टोरी स्टार्ट कैसे हुई, किसने किसको अप्रोच किया, किसने रिक्वेस्ट भेजी, क्या सोच के रिक्वेस्ट भेजी? बस ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोगों ने, नया नया फ़ोन लिया था तो ऐसे फेसबुक बनाई, उस पर देखा तो रिक्वेस्ट भेजी। पिक्चर को बहुत अच्छी लगी हुई थी इनकी ना, तो रिक्वेस्ट। ये अपनी तस्वीर थी? हाँ जी, इनकी अपनी तस्वीर थी तो बहुत अच्छी लगी हुई थी। मैंने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी तो इन्होंने एक्सेप्ट की। तो ऐसे ही एक दिन बात हुई मैसेंजर पे, फिर आगे इनसे व्हाट्सअप नंबर लिया। तो ये बात चलती चलती ना तकरीबन 1 माह तक चलती रही। फिर इनसे मैंने पिक्चर और मंगवाई, देखी, तो ऐसे काफ़ी बात चलती रही। फिर तकरीबन ना 6-7 माह बाद ना इनको मैंने शादी का कहा। आपने कहा, उन्होंने नहीं कहा? नहीं, मैंने कहा इनको। मैंने कहा ये ना है इतना खूबसूरत है, हाथ से ना निकल जाए तो मैंने इनको बोला शादी का। तो मैंने इनको जब शादी का कहा तो ये कहता कि ठीक है। मैंने फिर अपने घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे मुझे पसंद है, तो मैंने ना पसंद की शादी करनी है। तो वो कहते कि हमें भी दिखाओ। जब मैंने उनको तस्वीर इनसे मांगी तो इन्होंने पहले भेजी हुई थी, जो मैंने वही दिखाई। अम्मी मुझे कहती कि पूरी पिक्चर दिखाओ मुझे। तो जब मैंने इनसे पूरी तस्वीर मांगी तो ये एकदम तो शौक में आ गया कि ये इसने क्या कह दिया। जब इन्होंने भेजी तो मैं खुद शौक में हो गई कि मैं अब कैसे दिखाऊं कि ये तो यानी मजूर है। इन्होंने बताया तो समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, लेकिन जब अम्मी को दिखाई तो वो भी शौक में आ गई। लेकिन फिर ये था कि मैंने ना सोच लिया था कि करूँगी, लेकिन 2-3 दिन तक ना मैंने इनसे बात नहीं की, छोड़ दिया था। नासिर, मुझे बताएं कि जब आपका रिलेशनशिप था, जब इन्होंने आपसे शादी के लिए नहीं कहा हुआ था, तो उस अरसे में कभी आपके जहन में ख्याल आया कि आपको इनको ये हकीकत बता देनी चाहिए? क्योंकि अगर आप किसी से कोई बात छुपाते हो ना तो आपके दिल में एक डर रहता है कि यार अगर इस बंदे को पता चल गया तो कि मुझे छोड़ ना दे या मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आपके जहन में कभी आया कि आपको इनको सच बता देना चाहिए? जी, डर तो लगता था कि पता नहीं लड़की इनकार ना कर दे। मैं भी 3 दिन इसी सोच में पड़ता रहा कि पता नहीं अब क्या बनेगा। जब इसने मेरी पूरी पिक्चर देखी, क्योंकि मेरा भी यही शौक़ था कि मैं एक नॉर्मल लड़की से शादी कराऊं। सबका यही होता है, क्योंकि मैं मजदूर था
मुझे शायद लग रहा था कि मुझसे कोई लड़की शादी करे या ना करे। मैं अपने आप को देखता था, फिर इनको देखता था। तो फिर यही है कि इन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया, इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की। आप जो भी हैं, माजूर हैं, कुछ भी नहीं है, ये किसी पे भी हो सकता है। लेकिन बस इसी तरह ये है कि शादी। तो जब एक लड़की की रिक्वेस्ट भी खुद ही आई, एक लड़की शादी के लिए भी खुद ही करी है, आपको शादी के लिए अप्रोच भी करी है, प्रपोज भी करी है, डायरेक्ट तो दिल में लड्डू फूटे कि हाय अल्लाह की मैं ना सोना। बिल्कुल ऐसे ही है। इन्होंने जब मेरी हाफ पिक्चर देखी, काफ़ी मेरे बड़े बाल थे, मूछें थी, तो उन्होंने कहा काफ़ी लड़का हैंडसम है। तो मैंने भी कहा कि लो जी, एक लड़की, नॉर्मल लड़की मुझसे शादी कर रही है। मेरे दिल में बड़े लड्डू फूट रहे थे, कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है। दोनों तरफ एक डर क्यों था? इधर भी डर था कि लड़का बहुत खूबसूरत है, हाथ से निकल जाए, इधर भी था कि नॉर्मल लड़की हाथ से निकल जाए। क्यों इतना डर क्यों था? बस ये मजूरी, मेरी मजूरी की वजह से डर था। तो बस इसी तरह कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मोहब्बत अब कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन ये है कि ये इनका प्यार है, ये इनकी मोहब्बत है, इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपने अपनी वालिदा को बताया या उनको तस्वीर दिखाई, तो आपकी वालिदा का जो रिएक्शन था वो क्या था? शादी से इनकार कर दिया उन्होंने, तो उसके बाद आपने उन्हें कन्विंस करने की कितनी कोशिश की, और वो उनकी बेसिक रीज़न क्या थी कि माजूरी के, वो माजूर हैं तो शादी नहीं कर सकते? हाँ जी, बिल्कुल यही था कि वो ना जब उनको पिक्चर दिखाई ना, तो वो आगे से मुझे गुस्से से बोली कि ये क्या तुमने मुझे दिखाया। मैंने कहा कि मतलब कुछ नहीं है, मुझे खुद नहीं था पता। अम्मी कहती जब पता नहीं है तो बताया ही क्यों है मुझे, पहले पूछ तो नहीं थी उससे। फिर मैंने ना उस वक्त तो चुप कर गई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। तो मैं चुप कर गई। मैंने अगले दिन उनसे बात की, मैंने कहा अम्मी आपने मुझे भी कुछ बताया नहीं है। 2-3 दिन ऐसे मैंने भी इनसे बात करना छोड़ दी कि इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। इतनी बात आगे बढ़ गई कि इन्होंने मुझे पहले नहीं बताया। जब छोड़ दी तो फिर एक दिल में ना एक खौफ सा आया कि नहीं, मैंने भी ऐसे कर दिया तो वो ये ना सोचे कि ये भी बाकियों की तरह ही निकली है, इसने भी नहीं मतलब देखा या सोचा, कुछ भी बात नहीं ऐसे की। उस टाइम तक जब आपको ये तस्वीर पूरी नज़र आई थी, उस टाइम तक आपके रिलेशनशिप को कितना अर्सा गुजर चुका था? तकरीबन यही कुछ 6-7 माह गुजर चुके होंगे जब तक, क्योंकि जब मैंने पहले काफ़ी ज़्यादा बात करती रही, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया तो बात इतनी बढ़ गई कि फिर अम्मी मुझे कहती कि मुझे दिखाओ, पहले दिखाओगी तो मैं मतलब बात करूँगी या किसी को बोलूँगी कि उसका पता करे। मैंने सारा कुछ बताया कि अम्मी उसका घर भी अपना है। अम्मी कहती मैंने घर को क्या करना है, तो वो ये है कि मैं इधर आएगा वो जाएगा, लोग बातें करेंगे कि साथ नहीं चल सकता, ये होता है वो होता है, ये बातें थी। फिर 3-4 दिन यानी बात नहीं हुई, खाना पीना छोड़ दिया तो बंद। अच्छा ये वही वाला रिलेशनशिप था कि एक तो लॉन्ग डिस्टेंस था, आप लाहौर के थे, ये उकाड़ा की थी, दूसरा फिर घर वाले नहीं मान रहे, फिर खाना पीना भी छोड़ दिया। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं जानना चाहती हूँ, अगर खाना पीना छोड़ दो तो घर वाले मान जाते हैं? होता तो है, अगर कोई नरम दिल का हो तो मान जाता, लेकिन हमारे घर वाले इतने सख्त दिल के थे कि वो माने नहीं। अच्छा मुझे बताएं कि एक लड़की ने ना बहुत सी चीज़ें सोची होती हैं कि उसकी जिस लड़के से शादी हो वो खूबसूरत हो, मैच्योर हो, सेंसिबल हो, तो आपने अपने जहन में एक आइडिया तो लाई होंगी, कभी ना कभी सोचती होंगी बैठ के कि मैंने जिस लड़के से शादी करनी है वो ऐसा हो वैसा हो। तो क्या ये आपकी उन एक्सपेक्टेशन से पूरा उतरे? हाँ बिल्कुल, मतलब मुझे ये नहीं होता था कि वो कैसा भी, मुझे बस ये होता था कि वो खूबसूरत हो, क्योंकि ये पिक्चर ही ऐसे लगाते थे। कभी आप हीरो की पिक्चर देखे ना तो आपने खुद कहना है कि यार वाकई ये मरने वाला था बंदा, इस पर कोई भी मर मिटता है, तो ऐसे होता था। मैंने ये बस होता था कि खूबसूरत हो वो। नासिर मुझे बताएं कि आपको इनकी सबसे ज़्यादा अच्छी आदत कौन सी लगती है? अच्छी आदत यही है कि इन्होंने मजूर इंसान को एक्सेप्ट किया। मैं इस चीज़ का तस्वर नहीं पैदा कर सकता कि काफ़ी लोगों ने ठुकराया लाइफ में, क्या बहुत से लोगों ने मुझे डिसहार्ट किया, लेकिन इन्होंने समझे कि वो एक हीर रांझा की जो मोहब्बत है ना उनको ताज़ा कर दिया। ये मेरी हीर है और मैं इनका रांझा हूँ। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात है। आपको इनकी सबसे अच्छी आदत क्या लगती है? मुझे इनकी सबसे अच्छी यही आदत लगती है कि ये हर बात मान लेते हैं। उनको कुछ भी कह दो, चाहे रात के 12 बजे कह दो कि ये चीज़ चाहिए, वो ला के देते हैं, चाहे कहीं से भी ला के दें। और वैसे भी आज तक जितनी भी तकरीबन 2 साल हो गए शादी को, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो पूरी ना की। और वैसे भी मेरी उम्मीदों पे पूरे उतरे हैं, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैं इनकी ना व्हाट्सएप स्टेटसेस देख रही थी, आप बड़े रणमुरीदी के स्टेटस लगाते हैं, इसके पीछे क्या वजह है? रणमुरीद हैं आप? बजी प्यार ही ऐसा है कि रणमुरीदी बनना पड़ता है। मैं इतना इनके प्यार में गिरफ्तार हो गया, अब रणमुरीद बन गया हूँ। रणमुरीदी में क्या क्या काम से अंजाम दे रहे हैं? जैसे हांडी पकाना,
सफाइयाँ करना, बर्तन धो देने, तो बस ये है कि प्यार में करना पड़ता है। ये सारे काम भी खुद करते हैं? करते हैं, जब मैं बीमार होती हूँ करते हैं, क्योंकि कोई करने वाला नहीं है, मेरी कोई बहन भी नहीं है कि बंदा जिसको बुला ले, तो फैमिली सब। आप क्या करती हैं? मैं बैठ ऑर्डर देती हैं? हाँ, मैं बैठ के करती हूँ। कल हांडी बनाई है, आपको दिखाएंगे, बना रहे थे स्टेटस पे। इतनी खुशी होती होगी यार, मेरा शौहर तो सारे काम कर लेता है। मतलब ये ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर लड़कों को काम आते हो ना सारे, तो लड़कियों के लिए बड़ा सुकून होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा ना। पेंट देख रही है, ये हमने खुद किया दोनों ने मिल के। अच्छा मुझे बताएं कि शादी से पहले वाली ज़िंदगी और शादी के बाद वाली ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया? फर्क बस यही है, वो अकेले थे, अब दो हो गए हैं। ज़्यादा अच्छी गुजर जाती है, यही एक लाइफ पार्टनर मिल जाता है, फिर वो चीज़ें नहीं रहती, अपनापन, अपना घर, अपना शोहर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ज़्यादा खुशी भी हो जाती है। नासिर मुझे बताइएगा कि किसी भी रिलेशनशिप में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? जी, सबसे पहले तो इंसान यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। अगर यकीन ना हो तो फिर प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है। और हर तरह के हालात में एक दूसरे का साथ देना। कुछ लोग कहते हैं कि मजबूरियाँ आ जाती हैं बीच में। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें आपने ज़िंदगी में फ़ेस की हैं, तो आपको लगता है कि जिन्होंने साथ निभाना होता है वो मजबूरियों को देख के साथ छोड़ देते हैं या निभाने वाले निभा जाते हैं? जी बिल्कुल, जब किसी ने, एक लड़की ने साथ देना होता है ना, तो वो इस चीज़ को नहीं देखते, वो हर चीज़ बुला देती है। अब शादी के बाद मतलब कि हमारे बड़े बूढ़ों को ये लगता है कि शादी से पहले ऐसा होता है कि कहते हैं हम नहीं रह सकते या कुछ भी, कहीं और शादी हो जाती है या उसी बंदे से शादी हो जाती है, तो कदर, जब आपको चीज़ मिल जाती है तो कहते हैं कि उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो अभी भी ऐसा ही है कि आप इनके बगैर नहीं रहती हैं? अब आप कहती हैं कि चलो मेरे ही हैं, मेरे शौहर हैं, कोई मसला नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक चीज़ मिल जाती है उसका ज़्यादा डर होता है कि ये कहीं और ना चला जाए या कोई और ना देख ले। अभी तक हमारा ऐसे है कि कहीं भी चला जाए तो मैं अभी तक रोना शुरू हो जाती हूँ कि इतना डर होता है कि ये बाहर गया है ना, संडे वाला दिन छुट्टी होती तो मैं जाने नहीं देती कहीं, कि घर पे ही रहो, हम दो लोग हैं तो बाहर ना जाएं, घर रहें, बस पूरा दिन घर गुजारें, कुछ पकाएं खाएं, बस ऐसे घर। आपके साथ रहें, आपके सर पे बैठे रहें? हाँ, सर पे बैठे रहें, चाहे बैठती हूँ मैं, ये काम करे या मैं बैठूँ ये करे, तो मैं खाना बनाती हूँ तो मैं इधर चेयर रखवाती हूँ कि इधर मेरे पास बैठे रहें। तो इनको कहा करें आपको भी साथ बाहर लेके जाए करें, जहाँ जा रहे हैं आपको साथ लेके जाएं। तो ये कोई जगह होगी कि ये काम पे जाते हैं या कोई ऐसा मतलब होता है कि कोई दोस्त ने कह दिया 100 में से 1, तो ये अकेले चले गए, यहाँ सौदा लेने भी जाना है तो मैं साथ जाती हूँ, बाजार कहीं भी जाना है मैं साथ ही जाती हूँ। बहुत अच्छी बीवी हो, बहुत ऐसा ही होना चाहिए लड़कियों को। बिल्कुल सही करती हो। आप तंग तो नहीं होते इस चीज़ से? जी बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छी बात है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा अब आपने, मैं यहाँ से उठ जाऊँगी क्योंकि मैंने बहुत कबाब में हड्डी वाला रोल प्ले किया। आप यहाँ पर आएंगे और आप अपनी बीवी के लिए कोई भी एक गाना गाएंगे जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो या इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ठीक है? जी ज़रूर। ये सुबह से उठ के प्रैक्टिस कर, ये देखिए गाइस की गाना नजर चाहती है दीदार करना, ये दिल चाहता है तुम्हें प्यार करना, तुम्हारी वफाओं में डूबे रहे हम, है क्या हाल दिल का कैसे कहें हम, महकने लगेगा बदन ये तुम्हारा, हम आँखों से ऐसी शरारत करेंगे। रमीसा, कोई एक लाइन बोलनी है आपने अपने हस्बैंड के लिए, प्यार से कुछ भी? आई लव यू। हाउ क्यूट। आपने भी नासिर कोई एक लाइन बोलनी है अपनी वाइफ के लिए? जी आई लव यू टू, और मैं हमेशा हमेशा आपके साथ रहूँगा। और आप? मैं भी। इंशाल्लाह। तो ये थी नासिर और रमीसा की स्टोरी। आपने देखा है कि दोनों में माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा मोहब्बत है, और मोहब्बत भी है उसके साथ साथ दोनों ज़िंदगी भी इंजॉय कर रहे हैं। मतलब माशाल्लाह से रमीसा बहुत होश अखलाक हैं, नासिर थोड़े से खामोश रहते हैं,
लेकिन जो रमीसा हैं वो उनकी पूरी जो है वो इस चीज़ को ओवरकम कर लेती हैं कि वो माशाल्लाह से ज़्यादा बोलती हैं, हंसती रहती हैं और हंसाती रहती हैं। अगले शो में अगली स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।